हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सिखाने चल रहा हूँ। त्रिकोणमिति तो हम पढ़े हैं। त्रिकोणमिति में हमने बताया था त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये त्रिकोणमिति के अनुपात थे। अब इनके आधार पर हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सीखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली बात, दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो ये 4 शब्द जो हैं इन पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। कौन कौन से? दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो पहला पॉइंट हमारा है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है इसके लिए हम समझते हैं। पॉइंट फर्स्ट, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। पॉइंट फर्स्ट, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति हो वो किसी वस्तु को देखे, कोई व्यक्ति हो वह किसी वस्तु को देखे और वस्तु को देखने पर जो सीधी रेखा बनती है उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। जैसे ये कोई वस्तु है, क्या है? ये कोई वस्तु है और व्यक्ति यहां पर खड़ा है। कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ये अपने दृष्टि से, दृष्टि मतलब आंखों से, उस वस्तु को देखता है। वस्तु तक जो सीधी रेखा बनती है, व्यक्ति द्वारा बनाई गई सीधी रेखा हमारी क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु की ओर देखी गई या व्यक्ति की आंखों द्वारा बनाई गई वस्तु की ओर सीधी रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। यहां पर हम लिखते हैं किसी व्यक्ति द्वारा स्थित किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति द्वारा स्थित किसी वस्तु को आंखों से देखने पर आरोपित सीधी रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। बात को समझें। हमने कहा कि दृष्टि रेखा क्या है? कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति द्वारा स्थित किसी वस्तु, मतलब कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर रूप से रखा गया हो। जो वस्तु हो वो स्थिर रूप से रखा गया हो कहीं पर, और किसी स्थित वस्तु को आंखों से देखने पर, अपने आंखों से हम देखने पर जो रेखा या लाइन आरोपित करते हैं, जो अपना हम आंखों से एक लाइन आरोपित करते हैं, जो किरण जाती है या रेखा जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है क्षैतिज रेखा। क्या? क्षैतिज रेखा। दूसरा पॉइंट क्या है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या होता है? दृष्टि रेखा में क्षैतिज रेखा किसी व्यक्ति द्वारा
द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा भूमि जमीन भूमि के समांतर भूमि के समांतर आरोपित रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ध्यान से हमारी बातों को समझना। किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के समांतर, जो हमारा जमीन होता है, निचला तल होता है, उसके समांतर आरोपित रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे ये हमारी दृष्टि रेखा थी। दृष्टि रेखा कौन सी थी? ये वस्तु है, आंखों से जो वस्तु तक जो लाइन बनती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और हमारा एक तल जहां पर हम खड़े होते हैं वहां पर एक जमीन भाग होता है, या हम किसी भी तल पर स्थित हो तो उसे हम जमीन मानते हैं, भूमि मानते हैं। तो भूमि के समांतर ये वाली रेखा जो होती है हमारी, जो ये सीधी रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। भूमि के समांतर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और आंखों से वस्तु तक जो दृष्टि रेखा खींचते हैं हम या बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये थी हमारी पहली पॉइंट, पहला और दूसरा पॉइंट। दृष्टि रेखा क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा स्थित किसी वस्तु को आंखों से देखने पर आरोपित सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के समांतर आरोपित रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए। अब अगला पॉइंट है उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। पॉइंट हमारा तीसरा क्या था? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे समझेंगे हम? उन्नयन कोण के लिए हम पहले चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो, क्या हो? व्यक्ति खड़ा हो, व्यक्ति की आंखें हो, वो अपनी आंखों से जब किसी वस्तु को देखेगा, क्या करेगा? वस्तु को देखेगा, और वस्तु क्या हो? व्यक्ति से अधिक ऊंचाई पर रखी हो, या वो वस्तु व्यक्ति से अधिक ऊंचाई पर हो। जैसे यहां पर हो, क्या हो? यहां पर हो, और व्यक्ति की दृष्टि से जो रेखा बनेगी, दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा जो होगी, क्या? क्षैतिज रेखा जो होगी, उनके मध्य बना कोण उन्नयन कोण होता है। व्यक्ति किधर देखे? अपने ऊंचाई से ऊपर की ओर देखे, अपनी ऊंचाई से ऊपर की ओर देखे, अपने नेत्र से ऊपर की ओर गर्दन उठाकर जब देखेगा, तो जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, वो हमारा होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा तो वो होता है हमारा, जो कोण बनेगा वो कोण होगा हमारा उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। बात समझ में आई? कहा हमने, जब व्यक्ति अपनी गर्दन को उठाकर ऊपर की ओर देखेगा, तो उसकी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपने सिर को उठाकर, क्या करके? अपने सिर को उठाकर ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि द्वारा बनी रेखा और
क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण, बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। लिखित रूप में हो गया, किसी व्यक्ति द्वारा अपने सिर को उठाकर ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि द्वारा बनी रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये हमारा आता है उन्नयन कोण। चौथा पॉइंट है अवनमन कोण। क्या? अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है इसे समझते हैं। वही स्थित हो, सिर्फ दिशा बदल जाती है। इस बार व्यक्ति नीचे की ओर देखता है। क्या करता है? व्यक्ति जो होता है नीचे की ओर देखता है और बस क्षैतिज रेखा सीधी होती है। आंखों की बनी रेखा जो होती है, व्यक्ति नीचे की ओर देखता है और क्षैतिज रेखा जो होती है वो ऊपर की ओर होती है। इस प्रकार ये हमारा होता है अवनमन कोण। इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति होता है वो अपनी दृष्टि को नीचे करके देखता है। क्या करता है? नीचे करके देखेगा और जो क्षैतिज रेखा होगी वो ऊपर की ओर, मतलब व्यक्ति के समांतर होगी। तो हमारा जो उनके बीच कोण बनेगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य, वो होता है हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण को हम लिखेंगे किसी व्यक्ति द्वारा अपने सिर को झुकाकर नीचे की ओर देखने पर बनी रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। जब व्यक्ति अपनी गर्दन को झुकाकर नीचे की ओर देखेगा और क्षैतिज रेखा व्यक्ति के दृष्टि के समांतर होगी तो उनके मध्य जो कोण बनेगा वो हमारा क्या होता है? अवनमन कोण होता है। तो यहां पर हमने अपनी भाषा में लिखा है किसी व्यक्ति द्वारा अपने सिर को झुकाकर नीचे की ओर देखने पर बनी रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट। ये चारों पॉइंट हमने समझ लिया। अब एक पॉइंट और तुम्हें याद करना है और समझना है। वो पॉइंट है हमारा
कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण, अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये दोनों सदैव क्या होते हैं, न्यून कोण। 0.3 और 4 अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं सदैव, ये सदैव न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या था, दृष्टि रेखा क्या होती है। दूसरा पॉइंट क्या था, क्षैतिज रेखा क्या होती है। चौथा पॉइंट था उन्नयन कोण क्या होता है। चौथा पॉइंट था अवनमन कोण क्या होता है। और इन सब को जानने के बाद हमें एक बात को और ध्यान में रखना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, मतलब 90 अंश से कम होते हैं। अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न है हमारा, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर स्थित 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश का कोण, 45 अंश के कोण है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये जो कोण है देखने पर 45 अंश का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो देखो हम चित्र बनाते हैं। कोई मीनार है, मीनार कैसे होता है, एक खंभे की तरह होता है। तो ये ऊंचाई है इसकी, मीनार की ऊंचाई। और जो क्षैतिज तल होता है वो क्या होता है, इस प्रकार होता है। क्षैतिज तल जमीन के समांतर, मतलब भूमि के समांतर जो होता है इस प्रकार से होता है ना। तो ये हमारा हुआ क्षैतिज तल। और व्यक्ति का उन्नयन कोण जो है, मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, मीनार के शीर्ष की तरफ देखेगा, मीनार की चोटी की तरफ। देखो एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब इस चोटी ऊंचाई का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। तो इस प्रकार से ये चित्र बनेगा। अब व्यक्ति यहां से देखेगा तो चोटी की ओर, तो जो कोण बनेगा 45 अंश का यहां पर बनेगा। और जो डिस्टेंस दी गई 40 मीटर क्षैतिज तल, वो हमारी दूरी यहां से यहां तक की होगी 40 मीटर। कितना, 40 मीटर। और हमसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक की दूरी पूछेगा। तो जो एक क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा और मीनार के मध्य जो कोण बनता है वो होता है हमारा समकोण। तो ये हमारा समकोण रहेगा। ये हुआ हमारा ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु। तो एक बिंदु है ए बी सी। हमने माना ए बी के बीच की दूरी जो हाइट निकाली है स्मॉल एच है। कितना है, एच, स्मॉल एच है। तो इस पॉइंट को हम देखेंगे। हमें एच पॉइंट निकालना है, हाइट निकालना है। हमें क्या पता है, क्षैतिज तल मतलब आधार पता है। क्या पता है, आधार। आधार कितना है, 40 मीटर। आधार BC बराबर 40 मीटर। कोण, कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना है, 45 अंश है। हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई। ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता क्या है, कोण पता है, आधार पता है, लंब निकालना है। तो हमने पढ़ा था कॉट थीटा या टैन थीटा। कौन सा फार्मूला, कॉट थीटा बराबर होता है लंब
बटे आधार, ये होता है फार्मूला tan थीटा का। किसका? tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये होते हैं हमारे सूत्र। तो इस सूत्र से हम या तो tan का यूज कर लेंगे या तो cot का। तो हमने tan का यूज किया, तो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी। थीटा का मान कितना है? 45 अंश। tan 45 अंश बराबर ए बी का मान हमने एच माना है, तो एच अपान ये हमारा बी सी 40। tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर एच अपान 40 मीटर। तो ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा एच बराबर 40। एच बराबर कितना आया? 40। तो हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। ठीक। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2। लिखा है दूसरा प्रश्न, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब कोई लड़का या व्यक्ति है जो 1.5 मीटर लंबा है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। जो कोई एक चिमनी है उससे वो कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, स्थित है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो कोण है 45 अंश है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर, चिमनी से उसकी दूरी 28.5 मीटर, और हमें क्या निकालना है? चिमनी की ऊंचाई। सेम उसी तरीके का सवाल है, बस इसमें व्यक्ति की हाइट दिया गया है। तो ये हमारा चिमनी है। क्या है? चिमनी। चिमनी से व्यक्ति की जो दूरी है वो है 28.5। कितना है? 28.5 मीटर। और व्यक्ति की हाइट है, जो व्यक्ति है उसकी हाइट है 1.5। कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का व्यक्ति है, तो उसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बनेगा, क्या बनेगा? उन्नयन कोण वो होगा कुछ ऐसे। और ये होगा 28, सेम वही है ना, 28.5 मीटर। और ये हाइट है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई। तो ये हाइट हमारी टोटल है एच। कितना है? एच। और एच है, तो व्यक्ति की आंख से हमें पूरी चिमनी की हाइट निकालनी है। तो ये इतना एच है, तो ये बची दूरी जो है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी h माइनस ए से ई तक की दूरी इक्वल टू एच माइनस 1.5 मीटर। BC DE, BC बराबर DE इक्वल टू 28.5 मीटर। यहां पर कोण जो बनेगा 45 अंश है। थीटा बराबर 45 अंश।
हमें लंब पता है, आधार पता है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। हमें कोण भी पता है, लंब क्या पता है, h माइनस इतना, कोण क्या पता है 45 अंश। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा tan 45 अंश बराबर h माइनस 1.5 बटे 28.5, कितना 28.5। tan 45 अंश का मान होता है 1 और ये होगा h माइनस 1.5 अपान 28.5। इसका क्रॉस मल्टीपल होगा 1 के साथ, तो ये होगा h माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5। कितना होगा 28.5। तो h का मान होगा ये 1.5 माइनस में उधर जाएगा क्या होगा प्लस, तो h इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 1.5 टोटल हो जाएगा ये 30। तो h इक्वल टू 30। तो जब h बराबर 30 आया तो चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। कितना होगा 30 मीटर। ये है हमारा आंसर। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न है हमारा तीसरा, यदि मीनार की ऊंचाई, यदि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो, मतलब जो ऊंचाई हो और उसकी जो परछाई हो दोनों क्या हो समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब जो सूर्य द्वारा प्रकाश का उन्नयन कोण होगा वो क्या होगा। तो ये है हमारा मीनार और इसकी परछाई ये है, ये क्या है मीनार है, ये उसकी परछाई है। और सूर्य के प्रकाश के कारण जो इसका उन्नयन कोण बनेगा वो हमारा थीटा है, ये हमें निकालना है। हमने माना ए बी सी, ये हमारा है एक्स और ये भी हमारा हो जाता है एक्स, क्योंकि लंबाई मतलब मीनार की ऊंचाई और परछाई दोनों क्या है बराबर। यहां पर लिख दे रहे हैं ए बी बराबर बी सी इक्वल टू एक्स। प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है हुआ, प्रश्न के अनुसार ए बी बराबर बी सी इक्वल टू एक्स हमने माना है। तो लंबाई और छाया दोनों बराबर हैं, तो थीटा का मान निकालना है, थीटा बराबर में निकालना है। थीटा बराबर क्या होगा, कितने अंश का कोण बनाएगा। तो ये हमारा होता है लंब, ये हमारा होता है आधार। क्षैतिज रेखा जो होती है हमारी आधार होती है, और मीनार जो होता है हमारा कोई वो होता है हमारा लंब। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा का मान निकालना है, tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है x, आधार कितना है x। तो x से x को डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1, tan में 1 होता है 45 अंश का मान। तो tan थीटा बराबर tan 45 अंश, कितना अंश 45 अंश। तो थीटा बराबर 45 अंश। तो जो कोण बनेगा हमारा कितना होगा 45 अंश का कोण होगा। ठीक, यदि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो हमने माना ये हमारा चित्र बना, ये हमारी मीनार की लंबाई ए बी है, छाया उसकी बी सी है और कोण जो है थीटा है। तो ए बी बराबर बी सी इक्वल टू हमने एक्स मान लिया है। क्या माना है एक्स, थीटा बराबर हमें निकालना है। तो फार्मूला बना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार।
तो लंब और आधार समान है, x x है, x अपॉन x इक्वल टू क्या आएगा 1। तो tan थीटा बराबर 1 होता है tan 45 अंश का मान। तो यहाँ पर हम लिखे tan 45 इक्वल टू क्या 1 इक्वल टू क्या लिख दिए tan 45 अंश। तो tan थीटा बराबर tan 45 अंश, तो थीटा इक्वल टू 45 अंश। थीटा बराबर कितना आया 45 अंश। ये हमारा तीसरी सवाल था। तीसरा नंबर सवाल खत्म। नंबर 4 का क्वेश्चन है हमारा। चौथा प्रश्न है, क्षैतिज तल पर स्थित मकान में एक खिड़की की ऊंचाई 9 मीटर है। मतलब किसी क्षैतिज तल पर कोई खिड़की है, खिड़की की ऊंचाई 9 मीटर है। समतल के किसी बिंदु ए से, किसी कोई एक बिंदु है ए से खिड़की का उन्नयन कोण 60 अंश है। मकान के आधार पर बिंदु ए की दूरी ज्ञात करना है। तो हमने माना जो खिड़की है वो हमारा 9 मीटर का है और क्षैतिज तल ये है हमारा। तो 9 मीटर यहां से यहां तक कितना है 9 मीटर। और जो बिंदु ए है, ये बिंदु ए हमारा ये है और इसका जो कोण है 60 अंश है। कितना है 60 अंश। तो हमें बिंदु यहां से मकान ये यहां तक की दूरी हमें निकालना है। तो यह हमने माना P, ये माना हमने Q, PQ, APQ या कुछ भी मान सकते हैं। इसे हमने मान लिया X। क्या मान लिया X। यहां से यहां तक की जो दूरी हम निकालेंगे वो क्या होगा X होगा। ठीक, बात समझ में आ रही ना। P Q A से Q तक की दूरी हमारी क्या है X है। तो हमें निकालना है, दिया गया है, क्या दिया है खिड़की की ऊंचाई मतलब PQ बराबर 9 मीटर। कितना पता है 9 मीटर। थीटा उन्नयन कोण 60 अंश। हमें AQ निकालना है। AQ हमें हमारा आधार है। AQ बराबर क्वेश्चन मार्क। A से Q तक की दूरी AQ बराबर हमारा कितना है तो फार्मूला बनेगा हमारा लंब आधार के रूप में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हमारा tan 60 अंश बराबर PQ अपान AQ। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर इसका मान 9, इसका मान x। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 बटे √3। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3√3। क्या होगा 3√3। कैसे होगा ये देख लेते हैं। क्या है हमारा 9 बटे √3। अगर इसमें हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दें, क्या कराते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 9√3 और ये बन जाएगा हमारा 3। अब इस 3 से इस 9 को डिवाइड करेंगे 3 त्रिक का 9, तो ये बचा हमारा 3√3। तो वही हम लिखे हैं 3√3। अब यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हमारी कितनी है 3। तो एक बिंदु तक की दूरी खिड़की से बिंदु A तक की दूरी बराबर 3√3 मीटर। कितना आया 3√3 मीटर। किसी समय स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3√3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण। ये प्रश्न 5 जो है सेम प्रश्न 5 की भांति है। सेम इस तरीके का है जैसे प्रश्न हमारा 5 था, अरे 3 था, ये तो 5 नंबर का है। वो प्रश्न नंबर कौन सा था 3 था। किसी समय स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमें। सूर्य का क्या निकालना है उन्नयन कोण। तो ये हमारा स्तंभ है, क्या है स्तंभ है, ये हमारा
स्तंभ का छाया है या स्तंभ की छाया, और ये हमारा उन्नयन कोण, ये हमारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमें निकालना है, ये थीटा है, ये हम ए मानते हैं, ये बी और ये सी। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इसकी हम इसे एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच। तो ये होगा हमारा √3 एच। 3 गुना है, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कहा है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है? ए बी इक्वल टू √3 बी सी, ये हमारा प्रश्न कहा है। ए बी को हम एच माने हैं, तो एच √AB बराबर हमने क्या माना है? एच। और BC बराबर क्या होगा? BC बराबर होगा हमारा √3 AB। AB का मान h, तो ये होगा हमारा √3 h। ये BC का मान होगा। BC बराबर कितना है? √3 h, और वो हमारा h है। और थीटा में निकालना है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा इक्वल टू h अपान √h। तो h से h कैंसिल, ये बचा हमारा tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3। तो √3 होता है tan 30 का मान, tan 30 अंश का मान होता है, tan 30 अंश। तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर होगा हमारा 30 अंश। क्या होगा? 30 अंश। देखो प्रश्न में कहा था कि छाया और लंबाई, छाया की लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है। हमारी ऊंचाई जो थी h है उसकी 3 गुनी है, तो √3 गुणे h, तो ये होगा हमारा √3 h। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा h था, आधार हमारा √3 h था। तो इस h से h कैंसिल हुआ, तो 1/√3 बचा। तो tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 जो होता है tan 30 अंश का मान होता है। किसका होता है? tan 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर √3 के स्थान में हमने tan 30 अंश रखा, तो इससे यहाँ से पता चला थीटा बराबर 30 अंश। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5। इस तरह के प्रश्नों में हमें सबसे पहले हमें विशेष रूप से चित्र बनाना सीखना चाहिए। क्या? चित्र। अगर हम चित्र को सीख गए बनाना तो सवाल आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। हमें क्योंकि त्रिकोणमिति के सभी कोणों का मान पता ही है, sin 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन सब का हमें मान सीख चुका है। तो इस तरह के जब सवाल आएंगे तो सबसे पहले हम फोकस अपना क्वेश्चन पर करेंगे, प्रश्नों पर करेंगे, उसके बाद हम चित्र पर करेंगे। जब चित्र बन जाएगा तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।